नहीं मिला आपको। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो आगे किसी गांव में आपको साधु महाराज के आहार का भी सहयोग मिल जाएगा। अभी किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी हम अपना पुण्य कैसे बढ़ाएं, दान करें, पूजा करें या तपस्या करें, क्या करें हमारा पुण्य बढ़ जाए। तो कुंद स्वामी ने कहा है रेणसा ग्रंथ में, दानम पूया मुखम, गृहस्थ के लिए क्या काम करना है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, दान और पूजा। क्या कर्तव्य है, दान और पूजा। जिनेंद्र भगवान की पूजा करना और निगृहस्थ साधुओं को आहार दान देना, ये गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है, मूल गुण है, गृहस्थों का मूल गुण है। दान और पूजा गृहस्थ का मूल गुण है और ध्यान और अध्ययन साधु का मूल गुण है। तो आपके लिए दान करना और पूजा करना, इससे आपके पुण्य बढ़ता है, सातिशय पुण्य का बंद होता है। जब सातिशय पुण्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऐसा बढ़ता जाता है कि पुण्य फल अरहंता, पुण्य का फल क्या है, अरहंत पद की प्राप्ति। तो आप दान पूजा करते जाइए, आपका पुण्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और किसी भाव में ऐसा उदय आएगा कि आप संसार से विरक्त होकर के मुनि बन करके आप भी तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करके भगवान बन जाएंगे। तो सबसे बड़ा आपको कार्य क्या करना है, दान करना है, पूजा करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। तपस्या आपकी शक्ति हो तो तपस्या करिए, नहीं है तो आराम से एकासन करिए। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी के गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज थे, जो 11 साल से सिर्फ मट्ठा पानी लेते थे। कितने साल से, अपने जीवन के अंतिम 11 साल तक मात्र मट्ठा पानी, वो भी 2 दिन में एक बार, 2 दिन में उपवास, फिर मट्ठा पानी लेते थे। ऐसे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव थे। उनके गुरु थे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, वात्सल्य के धनी थे। विमल सागर जी महाराज करुणा के धनी थे, सब जीवों पे वात्सल्य भाव रखते थे, सब जीवों का कल्याण करते थे। उनके गुरु थे आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, जो 18 भाषा के ज्ञाता थे, पशु पक्षी की भाषा भी जानते थे, महाज्ञानी थे। और उनके आचार्य थे आचार्य भगवत आदि सागर जी महाराज। आदि सागर महाराज हुए जब आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, उसी समय दक्षिण में आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज हुए। वो आदि सागर जी महाराज जंगलों में रहते थे। अभी के समान सब जब साधु समाज में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, वैसे उस समय वो महाराज जी आचार्य आदि सागर जी महाराज गुफाओं में रहते थे, जंगल में रहते थे। 7 दिन में एक बार आहार करते थे। कितने दिन में, 7 दिन में एक बार आहार के लिए उठते थे और फिर एक दिन आहार किया, इसके बाद फिर 7 दिन का उपवास करते थे। ऐसे 7 दिन में एक बार आहार करते थे। ऐसे महातपस्वी आचार्य श्री आदि सागर महाराज थे, जंगलों में रहते थे और एक बार में एक ही वस्तु आहार में लेते थे, 10 वस्तु नहीं लेते थे। एक वस्तु रोटी ले ली, सिर्फ रोटी लेंगे, छुआरा दे दिया आपने, छुआरा ले लेंगे, एक ही वस्तु लेते थे 7 दिन में एक बार। ऐसे तपस्वी आचार्य आदि सागर महाराज जी की परंपरा चल रही है। उनके शिष्य थे आचार्य महावीर कीर्ति जी, उनके शिष्य से आचार्य विमल सागर जी, उनके शिष्य थे सन्मति सागर जी और सन्मति सागर जी के शिष्य थे चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव। आपने किस किसने आचार्य श्री दर्शन किए, पहले कभी दर्शन किए सुनील सागर जी गुरुदेव के? किए क्या? नहीं किए, पहली बार दर्शन किए। आज आपके दर्शन किए, हाँ अभी आपने आजकल में दर्शन किए होंगे, लेकिन आचार्य गुरु सुनील सागर जी गुरुदेव महाज्ञाता है, बहुत ज्ञानी है, तपस्वी है और सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। जो भी उनके शरण में आ जाते हैं उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से उनके दुख दूर हो जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद ऐसा है कि एक बार जिनको आशीर्वाद मिल जाता है उसकी सारी व्यथाएं कष्ट मिट जाती हैं। ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज, जिनको 10,000 गाथाएं कंठस्थ याद है। कितनी गाथाएं याद है? 10,000 गाथाएं कंठस्थ याद है। ऐसे आचार्य भगवान ये विशाल संघ का पालन पोषण कर रहे हैं। वो पूरे संसार में भ्रमण करके वो जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आपका सौभाग्य, परम सौभाग्य, आप तो दर्शन के लिए जा नहीं सकते, तो आचार्य श्री आपके गांव में आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है।
ऐसे आचार्य भगवान के दर्शन आप कहीं भी आसपास में आपको मौका मिले चतुर्मास में एक बार दर्शन करने अवश्य जाइए। साधु के पास जाते रहेंगे तो साधु आपके पास आते रहेंगे। कभी कभी छोटे मोटे साधु आते हैं, उनके लिए चतुर्मास के लिए निवेदन कीजिए, तो एक दो साधु का आप चतुर्मास भी करा सकते हैं। बड़े बड़े संघों का सहयोग नहीं मिले तो एक दो साधु लाइए चतुर्मास के लिए और आप चतुर्मास कराइए। इससे क्या होगा, बच्चों में धर्म की जागृति होगी, लोग धर्म से जुड़े रहेंगे, देव शास्त्र गुरु क्या है उनको समझ में आएगा। ओए तो ऐसे गुरु की सेवा वियाति करने से पुण्य की वृद्धि होती है। दान पूजा करते रहिए, सबसे बड़ा धर्म आपका दान पूजा करना है। गुरु की सेवा करते रहिए। शावकों के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं, दान पूजा, स्वाध्याय, तप और तप और उपवास। ये 6 प्रकार के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं। ये करने से हमको क्या होता है, हमारा कर्मों की निर्जरा होती रहती है और पुण्य बढ़ता रहता है। धीरे धीरे हमारा संसार खत्म होता जाएगा। अगर हम पाप नहीं छोड़ेंगे तो हमारा संसार बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, 5 पापों का त्याग करना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करके अनुव्रत को धारण करना चाहिए। अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ये 5 अनुव्रत को धारण करना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, मध्य मधुमास का त्याग करना चाहिए। मध्य मधुमास का त्याग करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, देव दर्शन का नियम होना चाहिए, पानी छान करके पीना चाहिए और जीव दया का पालन करना चाहिए। ये शावक के अष्टमूढ़ कहलाते हैं। पंचउदंबर फल का त्याग होना चाहिए, मध्य मधुमास का त्याग और पंचउदंबर फल का त्याग। ये सबसे पहले जैन होने की सीढ़ी है। अगर आप जैन कुल में पैदा हुए हैं तो 3 नियम कंपलसरी होना चाहिए। कौन कौन से 3 नियम कंपलसरी? जैन शावक के घर में पैदा हुए हैं तो अलग से नियम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैन के वहां पैदा हुए हैं तो 3 नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। कौन कौन सा है? हाँ, देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान के पीना, ये कुलाचार कहलाते हैं। क्या हुआ? ये कुलाचार कहलाते हैं। ये कुलाचार का पालन करना पड़ेगा। अगर आप जैन होकर के भी इन 3 कुलाचार का पालन नहीं करते हो तो आप जैन नहीं कहलाओगे। भले आप जैन के घर में पैदा हो गए हो, आप अपने नाम के आगे जैन लगाते हो, अगर 3 नियम का पालन नहीं करते हो आप जैन नहीं हो। अगर कोई हरिजन भी है, भंगी भी है, आदिवासी भी है, अगर इन 3 नियम का पालन करता है तो वो जैन कहलाता है, वो जैनी हो जाता है। अगर आप जैन घर में पैदा, जैन कुल में पैदा होकर के भी 3 नियम का पालन नहीं करते हो तो आप जैन कहलाने के लायक नहीं हो। भले अपने नाम के आगे जैन लगा लो, ये 3 नियम का पालन नहीं करोगे तो अगले भव में जैन कुल नहीं मिलेगा, जैन धर्म नहीं मिलेगा, मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। तिरंज गति में जन्म लेना पड़ेगा कि नरक गति में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुण्य किया होगा, कई भवों तक पुण्य किया होगा तब जाके मनुष्य पर्याय मिली है। कितना पुण्य किया होगा तब जा करके आपको उत्तम कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, देव शास्त्र गुरु संगति मिली है। पापी जीवों को नहीं मिलती। आप पुण्यशाली जीव हो तभी ये सारे संयोग आपको मिले हैं। आप पापी जीव हो, पुण्यशाली हो? बताओ, पुण्यशाली जीव हो ना? तो अगर पुण्यशाली जीव हो तो बताओ किस किस से रात्रि भोजन का त्याग है? आजीवन त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। अच्छा, रात्रि भोजन का त्याग है। कौन कौन व्यक्ति रात्रि में अन्न को छोड़कर सारी चीज खाता है? फल, फ्रूट, दूध, चाय कौन कौन पीता है रात्रि में? जिनके रात्रि भोजन का त्याग होता है उसके चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग हो जाता है। भोजन का भी और पानी का भी त्याग हो जाता है। रात्रि भोजन का त्याग ऐसा होता है। अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो आहार का भी त्याग हो जाता है और पानी का भी त्याग हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अन्न की चीज तो नहीं खाएंगे लेकिन सारी चीजें खाएंगे। ऐसा नियम लिया था कि आपने महाराज जी के पास में कि महाराज जी अन्न खाएंगे, बाकी सब चीज, अन्न नहीं खाएंगे और बाकी सारी चीज खाएंगे, ऐसा नियम लिया था कि आपने क्या नियम लिया था? रात्रि भोजन का त्याग। तो रात्रि भोजन का त्याग का मतलब होता है कि आहार का भी त्याग, पानी का भी त्याग, दूध का भी त्याग, फल का भी त्याग, तब जाके रात्रि भोजन का त्याग होता है।
नहीं तो क्या होता है, मायाचारी होती है। रात्रि भोजन अन्न का तो त्याग कर दिया, मगर 2 बजे तक खा रहे, अपन दूध पी रहे, चाय पी रहे, रात के 2 बजे जब तक नहीं सोएंगे तब तक खाते पीते रहेंगे। ये कौन सा धर्म हुआ बताओ? अब आपका पुण्य का फल मिलेगा कि पाप लगेगा बताओ? पाप का फल प्राप्त होगा कि पुण्य का फल प्राप्त होगा? आप तो 2 बजे तक जाग रहे, रोज 2 बजे तक खा रहे, चाय पानी पी रहे, ये तो मायाचारी कर रहे कि नहीं कर रहे? एक लोमड़ी की कथा आती है। एक लोमड़ी होती है तो जंगल में मुनिराज के दर्शन होते हैं, तो मुनिराज उसको रात्रि भोजन का त्याग देते हैं। तो लोमड़ी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अब क्या हुआ, बहुत गर्मी के दिन थे, उसने कुछ खाया पिया और पानी नहीं मिला, भरी दोपहरी थी, उसके प्राण निकलने लगे, कहीं पानी नहीं मिला। उसको एक बहुत गहरी बावड़ी मिली, तो बावड़ी में उतरे, पानी उतरती गई। नीचे जब देखा तो नीचे पानी तो था, लेकिन इतना अंधेरा था, उसने देखा अरे रात हो गई है, अब मैं पानी कैसे पीऊं? तो वापस ऊपर आई तो सूरज देखा, धूप ही धूप, उसको लगा यहाँ तो दिन है। वो वापस नीचे गई, नीचे देखा अंधेरा ही अंधेरा, फिर उसको लगा रात हो गई है। ऊपर जाए तो वापस उजाला, नीचे जाए अंधेरा। तो उस आखिर में चढ़ते उतरते वो इतना थक गई, वो तड़प के बिना पानी के मर गई, लेकिन अपने नियम नहीं तोड़ा उसने। जब जानवर होकर के अगर वो रात्रि भोजन का नियम पाल सकती है, तब जैन कुल में शावक होकर के अपना नियम क्यों नहीं पालन कर सकते? नहीं कर सकते? अगर आप मनुष्य हो, शावक हो, तो पालन कर सकते हो। जब जानवर कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? तो आपकी बहुत मजबूरी हो तो 8 बजे तक का नियम ले लो। देखो रात्रि भोजन का क्या इसका मतलब हुआ, तो सूर्यास्त के बाद में आपको भोजन नहीं करना है। लेकिन कभी पढ़ने गए हो, ट्यूशन से देर हो गई हो, या दुकान, तो 8 बजे तक का नियम ले सकते हैं। 8 बजे तक हम पानी लेंगे। भोजन तो आपको सूर्यास्त के पहले ही करना पड़ेगा, लेकिन पानी आदि दवाई लेना पड़ता है तो 8 बजे तक आप ले लेंगे, ताकि आपको रात्रि भोजन त्याग का पुण्य प्राप्त हो सके। ऐसा क्या काम का कि रात में भोजन करें और नरक में चले जाए? ये बताइए, ऐसा क्या काम का रात्रि भोजन करके हम नरक में चले जाए? वो अच्छा है क्या बताओ? तो फिर नरक में जाना अच्छा है कि रात्रि में भोजन का त्याग करना अच्छा है? क्या करना है? 2 ऑप्शन है आपके पास में, या तो चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग कर लो। बहुत लोग कहते हैं हमारे दवाई लेना पड़ता है, तो हम रात्रि में पानी का त्याग नहीं कर सकते। अगर आप रात्रि में पानी का भी त्याग कर दोगे तो धर्म के प्रभाव से आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे, कभी ऐसा रोग ही नहीं होगा आपको रात में दवाई खाना पड़ेगा, दिन में भी दवाई नहीं खाना पड़ेगा आपका। आप धर्म का पालन करोगे, धर्म में इतनी शक्ति होती है कि आपको ऐसा कोई रोग ही नहीं होगा कि दिन में आपको दवाई खाना पड़े, रात तो बहुत दूर की बात है। तो अपने मन का डर होता है, और डर के कारण हम क्या धर्म का पालन नहीं करते हैं। आप अपना मन का डर मिटा दीजिए, अपने देव शास्त्र पे सच्ची श्रद्धा रखिए कि मैं धर्म का पालन करूंगा, गुरु ने जो नियम दिया उसका पालन करूंगा, अपने व्रत का निर्दोष पालन करूंगा, तो संसार में मुझे कोई भी दुख नहीं आ सकता है। और धर्म का पालन करने वालों को संसार में कोई भी दुख नहीं आता है। आपने महावीर भगवान की कथा सुनी होगी। जो महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय में था, तो भील ने मुनिराज के सामने नियम लिया। मुनिराज ने पूछा क्या करते हो? तो भील तो ऐसा दुष्ट था कि मुनिराज को मारने गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने रोक दिया, ये तो महातपस्वी हैं, इनको मत मारिए। तो पति पत्नी दोनों महाराज जी के चरण में जाके बैठ गए, और महाराज जी ने पूछा कि आप क्या करते हो? तो महाराज ने कहा हम तो मांस खाते हैं, शिकार करते हैं, जीवों को मारते हैं, यही हमारा काम है, यही हमारा, हम अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो महाराज जी ने कहा ये तो हिंसा महापाप है, आप इसका त्याग कर दीजिए, नहीं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम मार नहीं सकते, हमसे जीवों को मार कर खाना है, जंगल में और क्या मिलेगा, रोटी कहाँ मिलेगी हमको, यही हमारा तो भोजन है।
मुनिराज ने समझाया, लेकिन क्या करें, भील का जीव था। तो मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम मांस का त्याग नहीं कर सकते तो क्या कौवे का मांस खाते हो क्या? उन्होंने कहा कौवे का मांस तुम नहीं खाते हैं तो तुम आज से कौवे का मांस का त्याग कर दो। तो भील ने कौवे का मांस का त्याग कर दिया और मुनिराज तो विहार करके चले गए। और कालांतर में उस भील को ऐसी व्याधि हो गई तो कोई तांत्रिक मांत्रिक जो रहते उस समय के, उन्होंने कहा कि कौवे का मांस खाओगे तो आपका रोग दूर हो जाएगा। उसने कहा कि मुनिराज से मैंने नियम लिया है कि मैं तो कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। उसने कहा कौवे का मांस नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा तो, लेकिन मुनिराज ने जो नियम दिया है उसको मैं नहीं तोड़ूंगा। आखिर में वो जीव मर गया लेकिन उसने व्रत नहीं तोड़ा, नियम नहीं तोड़ा। तो क्या हुआ, सारे पाप किए उसने, जीवों को मारा, हिंसा की, अन्य जीवों को भी मारा, मांस खाया, शिकार किया, सब किया, लेकिन एक छोटे से नियम के पालन के कारण वो स्वर्ग में जाकर देव बन गया। एक छोटा सा नियम पाला, बाकी सारे पाप करता रहा, लेकिन एक छोटा सा नियम पालन, निर्दोष पालन किया, प्राण चले गए पर अपना व्रत नियम नहीं तोड़ा। तब जाकर के इतना पाप करते हुए भी, लेकिन क्या हुआ, सच्चे गुरु की सच्ची श्रद्धा की उसने, सच्चे मन से उसने नियम का पालन किया तो स्वर्ग में जाके देव हुआ। अगर वो छोटा सा नियम नहीं लिया होता तो भील का जीव कहां जाता, नरक में जाता। अगर आपने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया है, आप दिन में 10 बार खाइए, कितनी बार खाओ, 10 बार खाओ, मगर रात में भोजन पानी मत करिए। रात में भोजन पानी करोगे तो आप न जेनी कहलाओगे, न आपको अच्छी गति की प्राप्ति होगी, न आगे जाके मनुष्य कुल मिलेगा, न आपके आगे जैन धर्म मिलने वाला है। तो आपको मनुष्य कुल मिला है, काहे के लिए मिला है? जैन धर्म मिला है, काहे के लिए मिला है? जैन धर्म मिला है भगवान बनने के लिए मिला है, पाप करने के लिए नहीं मिला है। पाप करने के लिए दुनिया भर के सारे जीव हैं, दुनिया भर के सारे धर्म, दुनिया भर के लोग हैं जिनको जैन धर्म पता ही नहीं है, समय दर्शन का पता नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का पता नहीं है। आपको इतना मिला है, क्या करने के लिए मिला है जैन धर्म? आपको भगवान बनने के लिए मिला है, पाप करने के लिए नहीं मिला है। अनंत 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 काल बीत गए, अनंत भव बीत गए पाप करते करते, लेकिन हमको जैन धर्म नहीं मिला तो अनंत संसार तक परिभ्रमण करना पड़ा। लेकिन आज महान पुण्य कर्म उदय से हमको जैन धर्म मिला है। अब जैन धर्म को प्राप्त करने के बाद में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। इसके बाद में भी हम छोटे छोटे नियम, हम ये नहीं कह रहे कि आप मुनि बन जाओ, माता जी बन जाओ, या हम नहीं कह रहे तो प्रतिमा ले लो, प्रति बन जाओ, लेकिन शावक के योग्य जो मुख्य कार्य है वो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो अनंत अनंत संसार तक और भटकना पड़ेगा। 2000 सागर जब ये जीव निगोद में जाता है ना, तो निगोद से निकल करके आपका ये जीव अनंत अनंत काल तक कहाँ रहा? निगोद में रहा। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। आपको यही नहीं पता चलता निगोद में कि कब मेरा जन्म हो रहा है, कब मरण हो रहा है, यही पता नहीं चला। एक श्वास में 18 बार जन्म गया, ऐसा अनंत काल अपन ने निगोद में निकाल लिया। और निगोद से निकलने के बाद 2000 सागर का समय मिलता है जीव को। कितना मिलता है? 2000 सागर का समय मिलता है। 2000 सागर में भी नाना गतियों में, नाना योनियों में, तिर्यंच पर्याय में, नरक में, पशु पक्षियों में निकल जाता है। एक इंद्रियों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे पर्याय में पूरा 2000 सागर निकल जाता है। 2000 सागर में कुछ भाव मिलते हैं मनुष्य पर्याय के। और मनुष्य पर्याय मिली है तो न जाने कितना मिथ्या दृष्टि हुआ, कहाँ पापी हुआ, कहाँ म्लेच्छ खंडों में पैदा हुआ, कहाँ कौन सी गति में पैदा हुआ, पता नहीं। धर्म ही नहीं मिला अपन को, पता ही नहीं धर्म क्या होता है। लेकिन आपको बहुत पुण्य को उद्देश्य से जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, तो वापस नरक निगोद में जाने के लिए नहीं मिला है। कौन कौन चाहता है निगोद में जाना? कौन कौन चाहता है? कोई चाहता है क्या? नरक में कौन कौन जाना चाहता है? कोई नहीं चाहता है ना। हाथ खड़ा कर रहे भाई, जाना चाहते हैं। कौन हाथ खड़ा किया? कोई जीव नहीं चाहता नरक निगोद में जाने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को रास्ता बंद करना पड़ेगा। वो रास्ता बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे नियम व्रत पालन करने पड़ेंगे। जो शावक के योग्य है वो अपन को धर्म निभाना पड़ेगा।
प्रमाद करोगे तो वापस संसार में फंस जाओगे। हम धर्म का पालन क्यों नहीं करते? प्रमाद से कि हमसे कैसे होगा, हमारी ये मजबूरी है, स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बाहर घूमने जाना पड़ता है। बाहर घूमने के लिए आप तैयार हो, अरे बाहर घूमना ही है तो नरक निगोद में क्या घूम के नहीं आए क्या आप? और कितना बार घूमोगे बताओ? कितना घूमना बाकी रह गया है? हजारों हजारों अनंत बार नरक में चले गए, अनंत बार निगोद परिया में चले गए, और कितना बार घूमना बाकी रह गया है? अब कहीं बाहर नहीं घूमना है, अब अपनों क्या करना है? अब कहीं भ्रमण परिभ्रमण नहीं करना है। नहीं पढ़ाई हो कोई बात नहीं, अपने घर में पढ़ो, अपने गांव में पढ़ो, अपने शहर में पढ़ो, लेकिन बाहर जाके नहीं पढ़ना। ऐसा बाहर जाके नहीं पढ़ना है कि अपनी दुर्गति हो जाए, अपने माँ बाप को भूल जाए। ऐसी नौकरी नहीं करनी है अपने को। जिन माँ बाप ने जन्म दिया उन माँ बाप का साथ छूट जाए, ऐसा नौकरी करने से क्या फायदा? हमारे पुण्य होगा तो हमको पैसा कहीं से भी आ जाएगा, माँ बाप को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा पुण्य उदय होगा तो हमको ज्ञान भी हो जाएगा, बुद्धि भी आ जाएगी, सर्विस भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए अपने पुण्य पर और अपने धर्म पर विश्वास करिए। ये नियम ले लीजिए कि हम संसार में परिभ्रमण हमको नहीं करना है। एक भव मिला आपको कल्याण करने के लिए, मात्र एक भव मिला है, ये भव भी निकल जाएगा तो हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, पछताने के लिए समय भी नहीं मिलेगा आपको। आप यहाँ पछता सकते हो, नरक में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, ऐसी बुद्धि नहीं मिलेगी। तिरंज में जाके क्या करोगे बताओ? दुखी दुख उठाना, माँ कोई समझाने वाला नहीं है, नरक निगोद में तिरंज में कोई समझाने वाला नहीं है, कोई उपदेश देने वाला नहीं है। यहाँ पर देव शास्त्र गुरु सानिध्य मिला है, अच्छा बुद्धि मिली है, अच्छा कुल मिला है, इतना सारे संयोग मिले हैं, तो पुण्य से मिले हैं। तो अपने छोटे छोटे नियम का पालन करिए और अपना कल्याण करिए। एक साथ नहीं हो सकता, छोटे छोटे नियम लीजिए। रात्रि भोजन का त्याग करो, मध्य मधुमास का त्याग करो, पंचोदम फल का त्याग करो, होटल का खाना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक होटल का खाओगे, बाहर का खाओगे, तब तक आपके मध्य मधुमास का त्याग नहीं हो सकता है। जब तक होटल का खाना नहीं छोड़ोगे, बाहर का डिब्बा बंद कंपनियों का खाना पीना नहीं छोड़ोगे, आइसक्रीम, केक, आपके ये बहुत सारे जितना पिज्जा वगैरह सब में आता है, सब में अंडे वगैरह सब मिले होते हैं, चॉकलेट बिस्किट सब मिले होते हैं। अब मध्य मधुमास का त्याग कैसे करोगे बताओ? अगर बाहर का खाओगे तो आपका कभी भी 3 काल में मध्य मधुमास का त्याग नहीं हो सकता। इसलिए अपने आजकल तो घर में सब शुद्ध बना के खा सकते हो, अपने बच्चों को खिला सकते हो। जैन कुल में पैदा हुए, जैन धर्म का पालन करिए। ऐसे आचार्य भगवान आपके नगर में बार बार नहीं आते हैं, सच्चे गुरु का दर्शन बार बार नहीं होता है। और ऐसे गुरु का दर्शन करके और उनसे अपने छोटे छोटे नियम लेकर के उनका पालन करके अपने जीवन का कल्याण कीजिए। और क्या करना होगा आपको? दान पूजा नहीं भूलना, शावक का 2 ही कर्तव्य है, दान और पूजा। रोज भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो, ये कभी नहीं छोड़ना, पूजा अभिषेक कभी नहीं छोड़ना। और गुरुदेव आपके नगर में आ जाए तो आहार देना कभी नहीं भूलना। ऐसा नहीं कि कौन चौका लगाएगा, तुम चौका लगा लो, हम लगा लो, ऐसा नहीं। घर घर में चौका लगाओ, तेरा घर हो, तेरा घर में चौका होना चाहिए। 6 महीने एक बार साधु आए और तुम चौका ही नहीं लगा रहे, बता। कभी कभी कोई साधु आता ही होगा ना, हैं? 6 महीने साल भर में 1-2 साधु आ गए, 2-4 साधु आ गए और चौका नहीं लगा रहे हो। रोज तो लगाने का आपका पुण्य नहीं है, मौका नहीं मिलता है। अगर गांव में 4 महीने में 6 महीने एक बार भी एक भी साधु आए तो अपने घर में चौका लगाओ। जैसा हम शुद्ध खाते हैं शुद्ध बनाओ और मुनिराज को आहार दान दो। अगर आपके घर में साधु नहीं भी आते हैं तो भी आपको 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को आहार दान देने का फल मिलेगा। एक साथ साधु तो एक आया है, लेकिन आपने साधु के लिए चौका लगाया है कि हार मुनिराज आए तो हार दान देंगे, इस भावना से चौका लगाया है। अगर आपका चौका खाली भी रह जाता है तो आपको 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को हार देने का फल मिलेगा। इतना पुण्य का अवसर मिलता है। तो दान पूजा करते रहिए और मुनिराज की सेवा करते रहिए, यही अपने जीवन का सार है। जय बोलो आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।